नहीं खाए वहां हम खाने नहीं देंगे। पूरे राज्य में कह दिया कि विदुर जी को कोई सामग्री मत देना, कोई खाने की सामग्री मत देना, कोई फल, कोई व्यवस्था मत करना। देखें कैसे कन्हैया खाता है। लेकिन आज कन्हैया धीरे धीरे चलते हुए आज दरवाजे पर पहुंच गए। कहां? जहां टूटी सी झोपड़ी है। विदुर जी कुछ नहीं करते, जो कुछ रूखा सूखा घर में है उसको खाकर दोनों भगवान का भजन करते हैं और मन में यही निवेदन करते हैं कभी ना कभी तो मेरे कन्हैया आएंगे और इन आंसुओं का मूल्य मेरे भगवान देंगे। आज विदुरानी इतना समय हो चुका है, रोते रोते आंखें बिल्कुल अंधी सी हो गई है, दिखना बंद हो गया है। आज दरवाजे की कुंडी खटकी तो विदुरानी स्नान करने जा रही थी। एक आवाज आई, काकी। जब सुना तो विदुरानी समझ गई कि मेरा कन्हैया आया है। कन्हैया, मेरे लाला, तेरे तो आने में बहुत देर कर दी। मैं तो सोचती कि मुझ गरीबनी के घर इतना बड़ा राजा क्यों आएगा, लेकिन मुझे एक आस थी कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है और मेरा कन्हैया आज नहीं कल तो आएगा। और इतना कहा कि मैया दौड़ पड़ी और दरवाजे खोल दिए। भगवान का दर्शन करके मानो कोई अपने जीवन का अनमोल पदार्थ पा लेता है तो उसकी सुध बुध बिखर जाती है, सब कुछ भूल जाती है, अस्त व्यस्त हो गई। जो कपड़े थे वो इधर उधर हो गए, कुछ भी नहीं देख रही, अपने शरीर का भान नहीं रहा। आज कन्हैया को हाथ पकड़कर अंदर लाई। आज भगवान को सोच रही है, इधर भागती है उधर भागती है कि घर में कोई ऐसी चारपाई नहीं है, कोई ऐसी चौकी नहीं है अपने भगवान को आसन दे दे। आज दौड़ी दौड़ी भागी भागी इधर जाती उधर जाती है। तब कन्हैया ने कहा, मैया आप कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊंगा, आप अपना कार्य करिए, मैं तो केवल दर्शन के लिए आया हूं। आज इतना शरीर का ध्यान नहीं है, एक लकड़ी की चौकी ली है भगवान के लिए डाली, लेकिन इतना पागल हो गई है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, क्या लेकर आऊं जो उनको निवेदित कर दूं, क्या पाऊं इन पर निछावर कर दूं, लेकिन कुछ है नहीं, अभाव है, लेकिन भगवान का भाव भी भरा है। तो उल्टी चौकी डाल दी, लेकिन भगवान उस पर ही आसन लेना पड़ा। उल्टी चौकी पर भगवान बैठ गए हैं। अब सोच रही है भगवान बैठे हैं तो कुछ खाने के लिए होना चाहिए, लेकिन घर में तो एक अन्न का दाना नहीं है। इधर दौड़ी उधर दौड़ी, दौड़े दौड़े गई है और जाकर रसोई में देखा तो एक कदली फल रखा है। कदली फल जानते हैं? केला, हाँ, कदली फल रखा है। तो आंखों से आंसू निकलने लगे। आंखों से अश्रुपात होते हुए आज मन में सोचने लगी कि ऐसा अभागापन मेरे जीवन में आ गया कि आज जगत के स्वामी हमारे घर आए हैं और मुझे इतना भी सामर्थ्य नहीं मिल पा रहा कि मैं उनको कुछ खिला पाऊं। उन केले के फल को देखा है, आंखों से अश्रुपात होने लगा। हे प्रभु, मैं आपको कैसे भोग लगाऊं? इतनी भी गरीबी किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसी भी परिस्थिति ना बना दो कि जो स्वयं भूखा रहूं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने भगवान अपने ठाकुर जी का भोग न लग पाए। ऐसा तो अभागा मेरे सिवाय संसार में
शायद ही कोई होगा। आज मैया सोचती है मेरा कन्हैया बहुत कोमल है और ये कच्चे केले कैसे खाएगा। मन में सोचती है, संकोचित होती है। तब तक कन्हैया समझ गए और कहते हैं मैया, ओ मैया, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ भोजन के लिए लाओ। जब इतना सुना तो दौड़ी दौड़ी गई है, मन में सोचने लगी मेरा कन्हैया आज भूखा है, उनको मैं क्या खिलाऊं। लेकिन सुध-बुध काम नहीं कर रही। अब ये भी भूल गई कि केलों को कैसे खिलाया जाता है। आज आंसू से अश्रुपात हो रहा है। केले छील छील कर उसका जो गुदा है वो नीचे गिरने लगा और छिलकल को, उस छिलके को भगवान के मुख में देने लगी। लेकिन बारे मेरे ठाकुर, बारे मेरे कन्हैया अपने भक्त को रोता नहीं देख सकते। भगवान का नियम है, देख सकता हूं मैं सब कुछ होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। बोलती मैया मत रो, क्यों रो रही हो? आपने बड़े सुंदर सुंदर भोग मुझे प्रदान किए हैं। ऐसा तो भोग मुझे 56 भोग के प्रसाद में भी स्वाद नहीं आता जो आपके केले में आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी यशोदा मैया मुझको बाल भोग करा रही है, वही स्वाद आपके इन छिलकों में आ रहा है। मन ही मन भगवान सोच रहे हैं, लेकिन आज छिलके भगवान खा रहे हैं, गुदा नीचे जा रहा है। तो देखा है आंखों से अश्रुपात होने लगा। हे प्रभु, मैं आपको कैसे भोग लगाऊं? इतनी भी गरीबी किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसी भी परिस्थिति ना बना लो कि जो स्वयं भूखा रहूं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने भगवान अपने ठाकुर जी का भोग न लग पाए। ऐसा तो अब आगा मेरे सिवाय संसार में शायद ही कोई होगा। आज मैया सोचती है मेरा कन्हैया बहुत कोमल है और ये कच्चे केले कैसे खाएगा। मन में सोचती है, संकोचित होती है। तब तक कन्हैया समझ गए और कहते हैं मैया, ओ मैया, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ भोजन के लिए लाओ। जब इतना सुना तो दौड़ी दौड़ी गई है, मन में सोचने लगी मेरा कन्हैया आज भूखा है, उनको मैं क्या खिलाऊं। लेकिन सुध-बुध काम नहीं कर रही। अब ये भी भूल गई कि केलों को कैसे खिलाया जाता है। आज आंसू से अश्रुपात हो रहा है। केले छील छील कर उसका जो गुदा है वो नीचे गिरने लगा और छिलकल को, उस छिलके को भगवान के मुख में देने लगी। लेकिन बारे मेरे ठाकुर, बारे मेरे कन्हैया अपने भक्त को रोता नहीं देख सकते। भगवान का नियम है, देख सकता हूं मैं सब कुछ होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। बोलती मैया मत रो, क्यों रो रही हो? आपने बड़े सुंदर सुंदर भोग मुझे प्रदान किए हैं। ऐसा तो भोग मुझे 56 भोग के प्रसाद में भी स्वाद नहीं आता जो आपके केले में आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी यशोदा मैया मुझको बाल भोग करा रही है, वही स्वाद आपके इन छिलकों में आ रहा है। मन ही मन भगवान सोच रहे हैं, लेकिन आज छिलके भगवान खा रहे हैं, गुदा नीचे जा रहा है। ऐसा होते होते बहुत समय बीत गया और तब तक विदुर जी दौड़े दौड़े आए और उन्होंने देख लिया और डांट कर विदुर रानी से कहा, अरे पगली, तू भगवान को कैसा भोग लगा रही है और ये चौकी भी उल्टी डाल रखी है। भगवान को कितना कष्ट हो रहा होगा। उल्टी चौकी पर भगवान बैठे हैं और इतने कोमल माखन, देखिए माखन कितना कोमल होता है और माखन को जो खाता होगा वो कितना कोमल होगा। ऐसा कोमल मुख है भगवान का और तूने इतने कठोर कच्चे केले खिलाए, तुझको बिल्कुल दया नहीं आई। अब जो उसका भान था सब टूट गया। अब तो हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर गई और रोने लगी
कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मैंने जो अपराध किया है उसको क्षमा करो। भगवान कहते हैं मैया मेरे को इससे मतलब नहीं है कि तूने मुझे क्या खिलाया। अभी दुर्योधन कह रहा था कि 56 भोग खा लो और मन से ये कह रहा था खा ले, तुम्हारी किस्मत में कहा ये 56 भोग। तो गांव में मट्ठा और दूध पीने वाला है, 56 भोग तेरी किस्मत में कहा। लेकिन आपने मुझे मन में जो भाव रखा कि मेरे घर में जो कुछ है अपने भगवान को खिला दें, बस मानो आपके घर में हो ना हो, आपके भाव में वो सामग्री सब मुझको मिल गई है और मेरा तो पेट ऐसा भरा है, लगता है मुझको 4-5 दिन भोग लगाना नहीं पड़ेगा। इसलिए भैया आप रो नहीं। लेकिन विदुर जी दोनों आज प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं प्रभु के पाले पढ़कर वो प्रभु को नियम बदल के देखा। माल भले घट जाए पर भक्त का मान न टलके। तो भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते।